Hello everyone and welcome back to another video. It's been more than 2 weeks since I've uploaded my last YouTube video and I've spoken to you guys. So things have been tough and busy with the internship जो मैं internship भी कर रहा हूँ. 10 hours की shift is kind of tough अभी. तो इसलिए YouTube थोड़ा inconsistent हो गया है पहले के comparison में. But still trying my best. तो the plan is आज का कि upper day है. We'll be doing bench. ज़्यादा वेट पुश करने की कोशिश करेंगे एंड बाय ज़्यादा आई मीन मेरे लिए पर्सनली ज़्यादा नॉट बाय एनी अदर स्टैंडर्ड्स एंड ऑल्सो हमें दूसरे जिम में जाना पड़ेगा आज ट्रेन करने के लिए सिंस मेरा जो यूजुअल कल्फिट जिसमें मैं जाता हूँ वो अभी मेंटेनेंस के लिए बंद पड़ा है 3 दिन के लिए 7th 8th एंड 9th एंड आज 9th डे है 9th है आज तो कल से विल बी कंटिन्यूइंग बैक टू आवर ओल्ड कल्फिट और रेगुलर कल्फिट जिम बट आज के लिए वी आर गोना ट्राई अ न्यू जिम. इट्स ऑलवेज नाइस टू ट्राई न्यू मशीन्स एंड ऑल एंड वीडियो में मैंने देखा है कि उसमें टेक्नो जिम की मशीन्स है जो मैंने कभी ट्राई नहीं करी है. एक्साइटेड फॉर दैट. फुल अपर डे, लेट्स गो. मैंने डिसाइड तो करा था मैं जैसे नॉर्मल वीडियोस बनाता हूँ वैसे बनाऊंगा बट द थिंग इज़ कि इस जिम में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा था इसलिए आई डिसाइडेड टू म्यूट द क्लिप्स एंड डू अ वॉइस ओवर और अ वीडियो ओवर लाइक दिस. तो शुरू करते हैं विद द वर्कआउट. दिस वॉज माई फर्स्ट सेट ऑफ बेंच. आई वॉज डूइंग 70 केजीज क्योंकि यहाँ पे 1.25 केजी वाली प्लेट्स नहीं थी ऑब्वियसली. तो दिस इज द फर्स्ट सेट एंड एज यू कैन सी मेरे साथ हमेशा ही होता है आई गेट सम स्टूपिड स्पॉटर जो रेप होते हुए भी ग्राइंड होते हुए भी मेरे को स्पॉट दे देता है एंड दैट रूइंस माई सेट. So that is that. But 70 kg, the thing is that I did lose muscle during my mini cut. I am very sure of that. क्योंकि 70 kg was coming easy for 3 by 3 and I was only able to do 3 reps फर्स्ट सेट में. उसमें से भी कि सेकेंड रेप में मेरे को स्पॉट दे दिया था एक बंदे ने उस बंदे ने, वरना शायद वो भी नहीं आता. तो ये सीन है एंड आई एम वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट इट. इट्स अ वेरी जिम ब्रो काइंड ऑफ थिंग टू डू. बहुत अननेसेसरी लगता है कि मसल लूज होने पे मसल लूज होने पे इतना स्ट्रेस क्यों लेना है एंड ऑल. बट आई फील लाइक कि स्ट्रेस की वजह से मेरा और मसल लॉस हो रहा है. तो ये सीन है नाउ. एंड यहाँ पे इस जिम में एक चीज़ बढ़िया ये थी कि पहली बात तो बेंच की हाइट वॉज परफेक्ट. एकदम स्पॉट ऑन थी बेंच की हाइट. नॉट टू टॉल एंड डम्बल्स का इंक्रीमेंट 2 kgs पे था लाइक 2 4 6 लाइक जैसे. एंड ऑब्वियसली मेरी इंक्लाइन बेंच पे भी स्ट्रेंथ कम हुई है. आई वॉज एबल टू डू 27.5 kg फॉर 7 reps एंड आई हैव बीन एबल टू डू इट फॉर 5 reps ओनली जब से मिनी कट खत्म हुआ है. तो आई डिसाइडेड टू डू 26 kgs इंस्टेड ऑफ 28 हेयर. एंड इस वीडियो को देखने के बाद आई रियलाइज कि जस्ट बिकॉज आई डिसाइडेड कि मेरे को पूरा नीचे तक नहीं लेके आना है डंबल, उसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन मैं कम कर रहा हूँ. बट इस वीडियो में को रियलाइज हो कि मैंने रेंज ऑफ मोशन कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया. तो आई एम गोना decrease the weight now properly. 25 kgs I think I'll be pressing from now onwards and थोड़ी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा. ऑब्वियसली मसल लॉस भी हुआ ही है तो विल look to put that back on and I'm not satisfied the way I look अभी. This is the one machine that I liked in the gym. ज़्यादातर मशीनें I was excited about trying techno gym machines for the first time. Not gonna lie about that, but ज़्यादातर machines were shit. Absolutely shit they were. But this chest press was like really good. I mean convergence was absolutely amazing. And I grinded out those last reps. Machine was great. Absolutely amazing. So yeah, that is that. Now I think I did pec tech. I mean, I was excited to use this machine because हर जिम में क्या होता है कि हमें हैंडल वाला पेक डेक मिलता है एंड उसकी वजह से बाइसेप पे काफ़ी टॉर्क आता है, एल्बो पे काफ़ी टॉर्क आता है, राइट. तो आई वाज एक्साइटेड कि इसमें इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द grabbing the handles I would just do it with the elbow support like the way I'm doing here. But it was shit. It was a very shit machine. I would pick any normal pec deck machine over this shit machine. I can't emphasize the word shit because it was, I don't know, it was the angle was not right or something, but मेरी elbows पीछे पैड शिफ्ट हो जा रहा था elbows की तरफ and that was बहुत uncomfortable था. एज आई साइड यहाँ पे 2-2 kg की इंक्रीमेंट हो रहे थे तो नीचे कर्ल्स करने के लिए मतलब मेरी चेस्ट ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म हो गई है.
प्रीचर कर्ल्स करने के लिए भी आई डिसाइडेड टू यूज 14 kg डंबल्स. एंड मे बी शायद प्रीचर कर्ल के एल्बो पैड का एंगल थोड़ा डिफरेंट था. दैट्स वाई आई वॉज एबल टू ओनली गेट 7 reps विद 14 kg डंबल्स. मैं अपने नॉर्मल जिम में 15 kg से 8 रेप कर लेता हूँ, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. ऑल इन ऑल इट वॉज नॉट अ गुड वर्कआउट. मतलब इट वॉज नॉट enjoyable. आई मीन एक्चुअली ठीक था, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं था. बट द थिंग इज, यहाँ पे प्री कोविड वाइब्स बोल सकते हैं, जस्ट पोस्ट कोविड वाइब बोल सकते हैं. म्यूजिक वैसा वेरी जमैकन टाइप म्यूजिक था, जो कि मतलब मैं फ़ैन नहीं हूँ ऑब्वियसली उसका. जमैकन टाइप म्यूजिक फुल वॉल्यूम में चल रहा था. एंड क्लीनलीनेस और इक्विपमेंट वाइज भी मेरे को थोड़ी बहुत ओल्ड स्कूल वाइब्स आ रही थी. ओल्ड स्कूल वाइब्स फॉर मी इज लाइक 2022, 2020 और 2021, नॉट 70s 80s. मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि जैसा मुझे पहले लगता था जिम्स में ट्रेन करना. 2021 वॉज द फर्स्ट ईयर जब मैंने जिम में स्टेप करा था किसी. तो मेरे को बहुत वैसी वाइब्स आ रही थी इस जिम में. ठीक थी वाइब्स, लोग भी ठीक ही थे. नॉट, आई वुड प्रॉब्ली नॉट गो टू दिस जगह अगैन फॉर अ वर्कआउट. बिकॉज अब मैंने एरिया में अपने मोस्टली जिम्स ट्राई कर ली. कल्ट फिट जो है, मैंने अपने एरिया के जिनमें रीजनेबल डिस्टेंस पे जाना, ट्रैवल करना सेंस बनाता है, वो मैंने ट्रैवल कर लिए. एंड मोस्ट ऑफ द कल्ट फिट में जिम्स में क्या है कि मैट्रिक्स की मशीन्स है. एंड आई नो मैंने स्टोरी पे पहले लिखा था कि मैट्रिक्स की मशीन्स आर मच बेटर देन नॉटलेस मशीन्स, बट आई विल कम टू रियलाइजेशन दैट नॉट, वो नहीं है उतनी अच्छी. एंड उसकी वजह से आई डोंट इवन ट्राई टू गो टू एवरी जिम कल्ट फिट के. तो जिन जिम्स में मुझे अलग मशीन्स दिखती हैं या फिर पता लगता है कि अलग मशीन्स हैं, जो कि मैं ऑब्वियसली कल्ट फिट के ऐप पे चेक कर ही सकता हूँ, तो मैं उनको ट्राई आउट कर लेता हूँ जो रीजनेबल डिस्टेंस में है. तो उसकी वजह से इस जिम में आई विल प्रॉब्ली नॉट कम बैक. इसमें ऑब्वियसली मैट्रिक्स की मशीन नहीं थी, बट टेक्नो जिम की मशीन मैट्रिक्स की मशीन से भी बकवास थी. आई वुड प्रॉब्ली नेवर वांट टू, आई मीन मैंने पहले सुना है कि टेक्नो जिम की मशीन्स बहुत बेकार होती हैं, दे आर लाइक एफ टी आर समथिंग लाइक दैट. बट आई वाज लाइक कि चलो ट्राई कर लेते हैं. तो मैं ट्राई करने के ऑल्सो दिस पुल अप सेट. हाँ, जिम्स के बाद बात करते हैं. दिस पुल अप सेट वाज आल्सो वेरी डिसअपॉइंटिंग. आई डोंट नो व्हाई, मतलब आई डू नो व्हाई. आफ्टर वाचिंग द वीडियो मुझे पता लगा कि मैंने ग्रिप बहुत ज़्यादा वाइड ले ली थी. उसकी वजह से मैं सिर्फ 6 ही रेप कर पाया, वो भी इम्प्रॉपर 6 रेप्स थे with 15 kg attached to me. So yeah, this was a very shit seated row machine. I was very excited for this. जब मैं जिम में घुसा था, देख के बहुत बढ़िया सी लग रही थी मेरे को. बट मैंने सीट को हर एंगल पे ट्राई कर लिया, ये मुझे आया ही नहीं समझ इसका सीन क्या था. मेरी एल्बोज बार बार फ्लेयर ब्रेक हो ही रही थी अंदर की तरफ, फ्रिस्ट ब्रेक हो रहा था जिसकी वजह से एल्बो टक इन हो रही थी. इट वॉज नॉट अ गुड कॉन्ट्रैक्शन, नॉट अ गुड स्ट्रेच, एब्सोल्यूट गार्बेज मशीन. ये सीन था. हाँ, तो हम जिम्स की बात कर रहे थे. तो आई डिसाइडेड कि तीन दो तीन जिम्स सही हैं कट फिट में जाने के लिए. पहला तो जिसमें मैं जाता हूँ रेगुलर बेसिस पे, जो आप लोगों ने ज़्यादातर वीडियो में देखा ही है, सेक्टर 56 वाला कट फिट, जिसमें नॉटलस की मशीन है और मैट्रिक्स की कुछ मशीन है. राइट, मोस्टली नॉटलस की है. तो वो सीन है. एंड दूसरा जिम इज़ बोमिसो ऑब्वियसली. उसमें मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगा कि मैं एक अपर डे के लिए जा सकूँ, बिकॉज वहाँ बहुत क्रेजी मशीन है. लेग्स के आई डिड गो टू बोमिसो अभी रिसेंटली लेग्स ट्रेन करने के लिए, बट लेग्स के लिए मशीन्स के ऑप्शन थे अच्छे खासे, बट मशीन्स नॉट दैट. हिप थ्रस्ट की मशीन वॉज अमेजिंग देयर. हैक स्क्वाट वॉज नॉट यूजेबल, क्योंकि यहाँ वहाँ पे प्लेट लोड करना पॉसिबल नहीं था. और दूसरी बात, उनका एक राइट हैंडल टूटा हुआ था, हैक स्क्वाट ट्राई करने के लिए पॉसिबल नहीं था. हिप प्रेस की मशीन अच्छी थी, वो भी सही था. सो या, बोमिसो, सेक्टर 56, और एक है DLF गोल्फ कोर्स फेज 1 में जिम कल्ट फिट. वहाँ पे सारी लाइफ फिटनेस की मशीन. लाइफ फिटनेस मतलब अभी तक जितने ब्रांड्स मैंने ट्राई करे हैं, बहुत सारे नहीं करे हैं, बट जितने करे हैं उनमें से लाइफ फिटनेस इज द बेस्ट. ओवर नॉटलेस, ओवर मैट्रिक्स, डेफिनेटली. रियर रेल्स का सेट कंप्लीट किया. दिस इज वन ऑफ द सेट्स जिसके बारे में आई वाज हैप्पी अबाउट उस दिन पे, क्योंकि उसमें अच्छे खासे रेप्स आ गए थे मेरे. शोल्डर प्रेस की मशीन was I will say कि ठीक थी. It was not as bad as other machines like seated rowing or that butterfly machine. Those machines were absolutely shit. शोल्डर प्रेस की मशीन ठीक थी. एंड ऑल्सो टेक्नोजिम की वजह से एक चीज़ अच्छी थी कि stacks were heavy. Like I was only able to do 50 to 70% on each stack, which is not a lot, क्योंकि अपने जिम में नॉटलेस की मशीन्स में लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन तो मैक्स आउट कर ही चुका हूँ.
मैं 3-3 ब्रिक्स अवे हूँ पेग डेक और सीटेड रो को मैक्स आउट करने से। तो या ये बात अच्छी थी इस जिम की। दिस इज़ बाय द वे फेज़ 1 में ही थ्यू फिटनेस करके कल्पिट है जिम है, कोलैबोरेशन जिम है। तो या ये मेरी थर्ड लास्ट मूवमेंट थी शायद, लैटरल रेस। एंड तुम देख ही सकते हो कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है यहाँ पे लैटरल रेस करने में। लैटरल रेस सेम रिप्स मेंटेन 10 kg से करे थे मैंने, एंड सेम नंबर्स मैच कर दिए थे 13 रेप्स के। तो या सॉरी भाई, ये लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसमें मैं पोजिंग भी करूँगा अभी आगे, तो वो देखते हैं। वो देखना तुम, वो मतलब आई थिंक मैंने ज़्यादा क्लिप्स डाली इस फ्रेम की, क्योंकि पोजिंग इसमें इससे ज़्यादा बेटर बाथरूम के लाइटिंग में आ रही थी, तो इसलिए वहाँ की ज़्यादा वो क्लिप्स डाली है मैंने पोज करते हुए। जस्ट अनदर सेट विच मेड मी वेरी डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ। बैक सपोर्ट ट्राई से पुश डाउन करने का डिसाइड किया था, क्योंकि केवल सेशन में बहुत भीड़ हो रही थी। यहाँ डिसाइड कि भाई सिंगल आर्म करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए था क्योंकि मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि स्टैक कितना हैवी है यहाँ का। यहाँ पे स्टैक 50 kg तक मार्क था, एंड मेरे जिम में ऑब्वियसली 100 kg तक मार्क है। तो आई डिसाइड कि ये हाफ स्टैक है, मतलब हाफ स्टैक नहीं है बट हाफ वेटेड, हाफ मेंशनिंग है स्टैक की। तो आई डिसाइड कि मैं यहाँ पे जितना अपने जिम में बैक सपोर्ट पुश डाउन कर प्ले वेट पुश कर सकता हूँ, उसका हाफ यहाँ पे करूँगा, विच इज़ 27.5। तो मैंने उस पर वेट लगाया एंड दैट वाज वे टू हैवी फॉर मी। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने पहले 3 रेप के बाद वेट रिड्यूस कर दिया, एंड उसके बाद भी आई ओनली गॉट 7 रेप्स। आई यूजुअली ट्राई टू ट्रेन बिटवीन 10 to 15 रेप्स फॉर ट्राइसेप्स, बट वो नहीं हो पाया। मे बी बिकॉज 27 के 3 रेप से फटीग हो गया था। बट यही सीन है। अब यहाँ पे एक एब क्रंचेस की मशीन थी, तो जस्ट टू गिव इट अ ट्राई, मतलब एब्स में लाइक उससे एक दिन पहले लोअर डे पे भी ट्रेन कर चुका था, बट मैंने सोचा चलो कर लेते हैं ट्राई, जब आए ही हैं तो आई एम ऑब्वियसली वापस तो नहीं आने वाला हूँ इस जिम में, क्योंकि ये जिम बहुत पास भी नहीं है ऐसा कि बहुत पास है या फिर बहुत अच्छा है। बट हाँ, एक और जिम आई वेंट टू इससे एक दिन पहले विच इज़ इन फेज 3। वो थोड़ा दूर है, बट अपर डे के लिए दैट जिम लुक्ड गुड। अपर डे के लिए वहाँ पे कुछ मशीन्स हैं, लाइक जो हैमर स्ट्रेंथ की चेस्ट प्रेस मशीन होती है, वैसी एक चेस्ट प्रेस मशीन है। हैमर स्ट्रेंथ की नहीं है, किसी और ब्रांड की है, बट दैट इज़ गुड। शोल्डर प्रेस की अच्छी मशीन है। देर इज़ अ प्लेट लोडेड प्रीचर कल मशीन थे विच वॉज अमेजिंग। मेरा लो डे था बट मैं सारी मशीन ट्राई करके आ गया, थोड़ा बहुत मतलब पंप आउट करने के लिए। ऐसा कोई ऑल द वे टू फेलियर सेट्स नहीं करे मैंने वो करने के लिए। एब्स की मशीन ठीक थी। एब्स की मशीन में ऑब्वियसली वैसे भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है यार, कॉम्प्लिकेटेड। एब्स की मशीन आई डोंट थिंक बनाना कोई बहुत बड़ी वो है रॉकेट साइंस, तो इसलिए आई थिंक एब्स की मशीन ठीक थी। देन आई वेंट स्टार्टेड पोजिंग। मुझे कुछ अच्छे ठीक ठाक स्पॉट्स दिखे पोजिंग के। ये वन साइड लाइट वाला पोजिंग मिरर सही था। बैकग्राउंड में तुम देख सकते हो एक बंदे की बहुत ही शिटी फॉर्म चल रही है लैट पुल डाउन में। एज आई टोल्ड यू, मैं अभी अपने लुक से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड to look like after the mini cut. I was expecting being leaner, uh, looking more muscular. I think this is the best side chest I have ever done. Abhi, हाँ, that was the last 2 seconds, I guess. Tricep is looking amazing. I had never thought कि मेरा tricep इतना अच्छा लग रहा होगा, but it is. But all in all, I'm still not satisfied. I can't emphasize enough on the fact कि मैं अपनी physique से अभी satisfied नहीं हूँ. Chest is looking way too small compared to other muscles. Front double bicep भी ठीक लग रहा है because of the V taper. I think bicep भी grow हो रहा है. Arm size has improved a lot.